गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 24 जो कि क्लास 6 के लिए है और आज की वर्कशीट का टॉपिक है भूमंडल, जो कि आपकी ज्योग्राफी की बुक भूगोल की बुक से लिया गया है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें भूमंडल के बारे में बताया गया है, भूमंडल क्या होता है और जीवमंडल में वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जीवमंडल ये किन चीज़ों से मिलकर बना है और इनकी ज़रूरत क्यों है, और इसके बाद हमें प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं। वर्कशीट का पहला टॉपिक है भूमंडल। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो बच्चों, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, भूमि है, जल है, हवा है, वो सब कहाँ पर है? केवल पृथ्वी ग्रह पर ही मौजूद हैं। और जानते हो बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम अंतरिक्ष देखते हैं ना तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर 70% ज़्यादा जो है पानी से घिरी हुई है। यहाँ पे पानी की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है और केवल 29% ही क्या है? महाद्वीप है, ज़मीन है, ठोस भूमि है। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की परतें शामिल है, जिसे हम भूपट्टी भी कहते हैं। आइए चलिए बच्चे देखते हैं। बच्चों, इस प्रकार जो है भूमंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। आइए चलिए देखते हैं बाकी जब मंडल के बारे में। जितने भी मंडल दिए गए हैं इनका एक अलग शब्द के बारे में बताया गया है। इन शब्दों की उत्पत्ति सभी की कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के शब्दों की में से हुई है। जानते हो लिथोस का क्या अर्थ होता है? पत्थर, जहाँ पे ढेर सारे पत्थर पाए जाते हैं। और एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं उसका अर्थ है वाष्प, जहाँ पे पानी वाष्प बनकर जाता है। ह्यूडर का अर्थ है जल, जिसे हम जलमंडल भी कहते हैं। और बायोस्फीयर जिसे हम जीवमंडल कहते हैं उसका अर्थ क्या है? जीवन है। तो बच्चों, इस प्रकार जहाँ पे एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, ये सब चीज़ें जहाँ पर मिलती है वहाँ पे क्या बनता है? हमारा जीवन वाला मंडल बनता है, जिसे हम जीवमंडल भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं ये जीवमंडल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद गैसीय परत है वो क्या कहलाती है? हमारी वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें कई सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर हमें जल पाया जाता है, इसलिए नीली दिखाई देती है, तो इसे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं उपस्थित है, जैसे बर्फ भी है, जल भी है, जलवाष्प भी पाया जाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, जलमंडल में जल पाया जाता है और जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पे ये सभी स्थलमंडल, जलमंडल, हवा मंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आकर मिलते हैं। तो इससे क्या होता है? जीवन बनता है, जहाँ पे सांस लेने के लिए सांस चाहिए होती है, पीने के लिए जल चाहिए होता है, रहने के लिए हमें भूमि की जरूरत होती है, इसलिए सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो ये हमारे 4 मंडल हैं। आइए चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पे नीली दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह पे 70% क्या है? पानी भरा हुआ है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, जहाँ जीवन की सारी दशाएं पाई जाती हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर यह सजीवों के लिए क्यों ज़रूरी है? इसका क्या महत्व है? जो जीवमंडल क्या है? जहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलकर बनते हैं, जिससे क्या होती है? जीवों के लिए जीवन योग्य दशाएं उत्पन्न होती हैं और इसके कारण ही सजीवों का जीवन जो उत्पन्न हो पाया है। इसीलिए जीवमंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सभी सजीव वस्तुएं बनती हैं और जीवन उत्पन्न होता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।